राजकुमार हमदान को बनाया गया यूएई का नया रक्षा मंत्री। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं डिटेल में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने रविवार को कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। शेख मोहम्मद ने अपने बेटे अमीरात के युवराज को कैबिनेट फेरबदल में यूएई का रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने कई और मंत्रालय में फेरबदल की घोषणा भी की है। वहीं शेख मोहम्मद ने दूसरे बेटे शेख हमदान 2008 से दुबई के युवराज की उपाधि धारण किए हुए हैं। 41 वर्षीय हमदान 2001 में ब्रिटेन के कोलिन सैंडहर्स्ट सैन्य कॉलेज से ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। वह दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कैबिनेट में फेरबदल के साथ ही कई अन्य मंत्रियों के भी पद बदले गए हैं। शेख मोहम्मद के मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही कई अन्य मंत्रियों के पद भी बदल दिए गए, साथ ही मंत्रालयों का विलय भी किया गया है। अहमद बेलहौल को अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष के अलावा खेल मंत्री और उच्च प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं संघीय सरकार में नए बदलावों के हिस्सों के रूप में आलिया अब्दुल्ला अल मजरूई को उद्यमिता राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आलिया के पास देश में निजी और सरकारी क्षेत्र में विशिष्ट लंबा अनुभव है। नई सरकार में बदलाव के तहत अमीरात फाउंडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन और फेडरल एजेंसी फॉर अर्ली एजुकेशन का शिक्षा मंत्रालय में विलय भी किया गया है। फेडरल एजेंसी फॉर अर्ली एजुकेशन का शिक्षा मंत्रालय में विलय के बाद सारा अल अमीरी को यूएई में शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं संघीय सरकार में अमीरातीकरण और मानव संसाधन मंत्री अब्दुल रहमान अल अवर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उन्हें उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में कार्यवाहक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। शेख मोहम्मद ने नए मंत्रिमंडल के फेरबदल से जुड़ी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को लोगों की सेवा करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि विकास एक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, हमारा भविष्य बेहतर होता है और अब तक हम अपने देश के लिए सबसे सुंदर सपने देखते हैं। हमारा भविष्य समृद्ध होता है। तो बता दें कि एक बड़ा हेरफेर किया गया है मंत्रालय में और इसी क्रम में जो शेख हमदान हैं उन्हें यूएई का रक्षा मंत्री बनाया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो यूएई में रह रहे थे। हवा में टकराने से बाल बाल बची 2 विमान, कई यात्री बाल बाल बचे। न्यूयॉर्क के सिरैक्यूल हैनकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आसमान में एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। 2 विमान आपस में टकराने से बाल बाल बच गए। 8 जुलाई को उत्तरी सिरैक्यूज पुलिस विभाग की गश्ती कार पर लगे कैमरे में यह भयावह क्षण कैद हो गया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि संघीय उड्डयन प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों विमान कमर्शियल विमान कंपनियों के थे। एक फ्लाइट पीएसए एयरलाइन 5511 और दूसरी एंडेवर एयर 5421 थी। एफएए की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि यह घटना 8 जुलाई को सुबह लगभग 11:50 पर हुई। एसटीसी ने पीएसए एयरलाइन 5511 को सिरैक्यूज हैनकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान से अलग रहने के लिए निर्देश दिया। वह उसी रनवे से उड़ान भर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के डेटा के आधार पर बताया कि वॉशिंगटन से आने वाली पीएसए फ्लाइट और न्यूयॉर्क जाने वाली एंडेवर एयर फ्लाइट एक दूसरे से लगभग 700 से 1000 फीट की दूरी पर खड़ी थी। पीएसए एयरलाइंस 5511 में 75 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। वहीं एंडेवर एयर 5421 में 76 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। इनमें 2 पायलट और 2 पायलट अटेंडेंट शामिल थे। इस घटना में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों फ्लाइट में टक्कर होने की संभावना न के बराबर थी। उन्होंने ये जरूर कहा कि एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोल के ऑडियो ने इसके ऑपोजिट सिंबल दिए।
CBS न्यूज़ के अनुसार ट्रैफिक कंट्रोल ने शुरुआत में PSA 5511 को लैंडिंग के लिए हरी झंडी दे दी और उसने एंडेवर एयर 5421 को उसी रनवे यानी 28 से उड़ान भरने के लिए हरी झंडी भी दे दी। वहीं एक और घटना के बारे में बताया जो बीते दिन ही घटी है, तो बता दें कि पाकिस्तान में भी एक एयरलाइन में आग लग गई थी। एक एयरलाइन फ्लाइट में आग लग गई थी जिससे काबू पा लिया गया था। पाकिस्तान के पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा होते होते रह गया था। जानकारी मिली थी जिसके अकॉर्डिंग पेशावर एयरपोर्ट पर सऊदी अरब का विमान उतरते समय हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा था कि विमान के लैंडिंग गियर में आग लग गई थी जिसके चलते यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आपातकालीन द्वार से यात्रियों के स्लाइडर के माध्यम से विमान से उतारा जा रहा है। सऊदी अरब की एयरलाइन का विमान रियाद से पाकिस्तान के पेशावर एयरपोर्ट उतरा था जिसमें 276 यात्री और 21 क्रू मेंबर सवार थे। रनवे पर उतरते ही विमान में आग लग गई जिसके बाद यात्रियों को इमरजेंसी द्वार से बाहर निकाला गया। दुबई गया था शख्स, वहां पर खो गई उसकी आंख की रोशनी, लेकिन आखिरकार घर लौट पाया है वो व्यक्ति। देखिए, एक भारतीय नागरिक है जो कि विजिट वीजा पर कुछ अवधि के लिए यूएई गया था, लेकिन उससे ज्यादा देर तक उसे रुकना पड़ा और वहां पर उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई। उसको अबू धाबी में भारतीय दूतावास की मदद से मंगलवार 9 जुलाई को वापस अपने देश लाया गया है। केरल के मूल निवासी सुनील रोजगार के अवसर हासिल करने के उद्देश्य से 2022 में विजिट वीजा पर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पहुंचे थे। हालांकि वो वहां पर असफल रहे। देखिए, खलीज टाइम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुनील ने विजिट वीजा की वैलिडिटी पीरियड पार कर ली थी और उन्हें जो है वहां पर ग्लूकोमा नाम की एक बीमारी हो गई जो कि आंखों की बीमारी होती है जिसमें आंख की दृश्य तंत्रिका जो है वो प्रभावित हो जाती है और ये बीमारी है। सुनील ने हाल ही में भारतीय दूतावास से मदद मांगी थी जिससे उन्हें केरल वापस लाने में मदद मिली है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें अपने मूल स्थान पर लौटने की अनुमति देते हुए एक हवाई टिकट भी जारी किया गया है। देखिए, ये ध्यान देने योग्य बात है कि यूएई के अधिकारी नियमित रूप से विजिटर्स को सलाह जारी करते रहते हैं जिनमें उन्हें अधिक समय तक न रुकने और अपने विजिट वीजा को रिन्यू करने या निवास प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। अगस्त 2023 में यूएई ने यात्रा, पर्यटक और निवास वीजा के लिए प्रतिदिन 50 दिरहम के जुर्माने को सेट किया था। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो अगर आप वीज़ा जब आपका एक्सपायर हो जाता है उसके बाद भी आप यूएई में रुकते हैं तो फिर आपको पर डे के हिसाब से 50 दिरहम देना पड़ता है जुर्माने के तौर पर। वहीं ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर यूएई में कोई जाकर फंस गया हो। इससे पहले भी एक ऐसी खबर सामने आई थी जहां पर एक पिता गुहार लगा रहा था कि मेरा बेटा यूएई में फंसा है, प्लीज उसकी घर वापसी कराइए। ये कहना था एक मजबूर पिता का जिसका बेटा यूएई में फंस गया था। पिता का नाम वीरेंद्र सिंह है जो कि बिहार के गोपालगंज जिले में रहने वाले 65 वर्षीय एक किसान हैं। वीरेंद्र सिंह के बेटे का नाम पंकज कुमार सिंह है। वीरेंद्र सिंह के मुताबिक उन्होंने अपने गांव के आसपास के लोगों से ब्याज पर पैसे लेकर अपने बेटे को यूएई के अबू धाबी में कमाने के लिए भेजा था। उनका बेटा यूएई के प्रोफाइल रिक्रूटमेंट कंपनी में कुछ दिन मजदूरी भी कर रहा था। यहाँ कुछ महीने काम करने के बाद कंपनी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उसे काम से निकाल दिया, जिसके बाद उनका बेटा कुछ दिन तक दर दर भटकता रहा, जिसके बाद दिहाड़ी करने लगा। एक दिन बेटे ने फोन पर कहा कि उसे वापस बुला लिया जाए, जिसके बाद से वीरेंद्र सिंह की अपने बेटे पंकज से दोबारा बात ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो परेशान है। बता दें कि वीरेंद्र सिंह गोपालगंज जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर के साफियाबाद गांव का रहने वाला है। वीरेंद्र सिंह रोज अपने हाथों में एक आवेदन लेकर जिला मुख्यालय आते हैं। यहाँ डीएम, एसपी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर पहुंचकर अपने बेटे की रिहाई की गुहार लगाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।